हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में याद हो जाएं। इस क्लास की देखो यही खास बात है, आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करना होता है। ठीक है, आपको अपने पार्ट पर कोई खास एफर्ट्स नहीं करने हैं। आपको उस क्लास को एक बार फोकस के साथ देख लेना है। क्लास के एंड तक सारे वर्ड्स आपको अपने आप याद हो जाते हैं। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ रखे हुए मिलते हैं, और सारे वर्ड्स को मैं इतने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास की एंड तक आपको सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, इसको मिस ना करें। ऑलराइट, शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंसिफाई। ये होता है अपने आप में एक वर्ब। इसका मतलब होता है तीव्र करना, तेज करना किसी चीज़ को। टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, किसी चीज़ को स्ट्रोंगर बना देना। मोर इंटेंस, और तीव्र बना देना। और मोर सीवर, तो किसी चीज़ को अगर आप और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हो, उसको मतलब तीव्र बना रहे हो, उसको तेज बना रहे हो। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखते हैं। द प्रोटेस्ट बिगेन टू इंटेंसिफाई एज मोर पीपल ज्वाइन द मूवमेंट। प्रोटेस्ट कैसे हो गया है अब, वो और ज़्यादा क्या बन गया है, इंटेंसिफाई, और ज़्यादा तेज हो गया है प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट होता है विरोध। ठीक है, विरोध प्रदर्शन को बोलते हैं प्रोटेस्ट। क्यों हो गया है इंटेंसिफाई? एज मोर पीपल ज्वाइन द मूवमेंट, क्योंकि और ज़्यादा लोगों ने मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके सिनोनिम देखते हैं। इंटेंसिफाई करना, तीव्र करना, मतलब स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, एस्केलेट कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, तो दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप उसको तीव्र कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथन कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो, तेज कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो वीकन, मतलब कम कर दे रहे हो। तो उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा वीकन करना या फिर डिमिनिश करना। डिमिनिश मतलब कम करना। तो इसके दो इंपॉर्टेंट एंटोनियम हो जाते हैं, वीकन और डिमिनिश। अगला वर्ड है अनरेस्ट्रेंट। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अनियंत्रित, जो कंट्रोल में ना हो कोई चीज़, उसको बोलते हैं अनरेस्ट्रेंट। नॉट कंट्रोल्ड और रेस्ट्रिक्टेड, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है या फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। विदाउट लिमिट, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनरेस्ट्रेंड। सेंटेंस यूज देखते हैं। हिज अनरेस्ट्रेंड लाफ्टर फिल्ड द रूम विद जॉय। उसके अनरेस्ट्रेंड लाफ्टर ने, लाफ्टर होती है हंसी, कैसी उसकी हंसी रही होगी? उसकी हंसी होगी अनरेस्ट्रेंड, जो रुक नहीं पा रही होगी। होता है ना, कई बार हम अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं, तो वही रहा होगा। उसकी जो लाफ्टर है वो अनरेस्ट्रेंड है, वो रुक नहीं पा रही होगी। फिल्ड द रूम विद जॉय, और उससे क्या हो गया, पूरा रूम जॉय से भर गया, खुशी से भर गया। चलो इसके सिनोनिम देखते हैं। अनकंट्रोल्ड, मतलब कोई चीज़ अनकंट्रोल्ड है, वह उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं अनरेस्ट्रेंड। फ्री है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वह फ्री है। तो इसके दो सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ अनरेस्ट्रेंड है, अनियंत्रित है, लेकिन दूसरी तरफ रेस्ट्रेंड है, उस पर कोई रोक लगाई जा सकती है, उस पर नियंत्रण हो सकता है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा रेस्ट्रेंड और कंट्रोल, मतलब उस पर कंट्रोल है। अगला देखते हैं। अगला वर्ड है पॉपुलिज्म। ये होता है एक नाउन। हिंदी में इसका मीनिंग है लोक लुभावनवाद। ठीक है, मतलब लोगों को लुभाने का, उनको अप्रोच करने का, अपील करने का जो एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं पॉपुलिज्म। पॉलिटिकल अप्रोच एम्ड एट अपीलिंग टू ऑर्डिनरी पीपल हु फील निग्लेक्टेड बाय इलिट्स। पॉलिटिकल अप्रोच है, लोगों को लुभाने की एक अप्रोच है। ऑर्डिनरी पीपल को, जो एक आम आदमी है, उनको, एक आम जनता को लुभाने की एक टेक्निक होती है पॉपुलिज्म। और कौन से? उन लोगों को जो निगलेक्ट करे गए हैं इलीट्स के द्वारा, जिनको ये फील होता है कि भाई जो इलीट ग्रुप है ना, जो अमीर ग्रुप है, जो बड़ा तबका है, जो ऊंचा ऊंचा लेवल का जो तबका है पब्लिक का, उनको उन्होंने निगलेक्ट किया है। तो उन लोगों को लुभाने के तरीके को बोलते हैं पॉपुलिज्म। द लीडर्स पॉपुलिज्म हेल्प्ड हिम गेन वाइड स्प्रेड सपोर्ट अमंग द वर्किंग क्लास। लीडर की जो पॉपुलिज्म है ना, उसका जो लोगों को लुभाने का तरीका है, तो पॉलिटिशियंस यही तो करते हैं, आके पॉपुलिज्म होता है उनका, वो आके लोगों को लुभाते हैं, नए नए वादे करते हैं, तो वो सारा क्या होता है, पॉपुलिज्म होता है। तो लीडर का जो पॉपुलिज्म है ना, उसने हेल्प करा है उसको किस चीज़ में? गेन वाइड स्प्रेड सपोर्ट। वाइड स्प्रेड होता है बड़े पैमाने पर, एक बड़ी सपोर्ट अमंग द वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास के बीच में। चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं। ग्रास रूट सपोर्ट, एक ग्रास रूट सपोर्ट होती है, उसको बोलते हैं पॉपुलिज्म या फिर पॉपुलरिज्म। ये भी इसका सिनोनिम हो जाता है। अच्छा, एक तरफ तो भाई आप लोगों को लुभा रहे हो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, लेकिन दूसरी तरफ हो जाता है इलिटिज्म। एक बड़े जो ग्रुप होता है, जो रिच लोग होते हैं ना, उसको बोलते हैं इलिटिज्म, हो जाता है इसका एंटोनियम।
अरिस्टोक्रेसी वही सब जो अमीर टाइप के लोग होते हैं, वो तबका होता है, उसको गवर्नमेंट को बोल देते हैं ये तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। एंटोनियम सिनोनियम इसके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आप वर्ड याद रख लीजिए, इसका पॉपुलिज्म का क्या मीनिंग होता है, मोटा मोटा मीनिंग याद रख लीजिए, बस उसी से काम हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, इंस्टिल। ये होती है एक वर्ब, इसका मतलब होता है मन में बैठाना। आपके मन में मैंने कोई बात बताई और वो बैठा दिया, उसको बोलते हैं इंस्टिल करना। ग्रेजुअली इस्टेब्लिश एन आइडिया और एटीट्यूड इन पर्सनस माइंड। किसी पर्सन के माइंड में आप एक आइडिया इस्टेब्लिश कर देते हो या फिर एक एटीट्यूड उसमें लगा देते हो, ठीक है। तो उसका सेंटेंस यूज देखते हैं। जो आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो भी तो आपके अंदर मोटिवेशन को इंस्टिल करते हैं, वो भी तो आपके मन में मोटिवेशन भर देते हैं, भरना मन में, उसको बोलते हैं इंस्टिल करना। द टीचर ट्राइड टू इंस्टिल अ लव फॉर रीडिंग इन हर स्टूडेंट्स। टीचर ने क्या ट्राई करा है, इंस्टिल करने का, लव फॉर रीडिंग, पढ़ने की आदत है ना, पढ़ने की आदत या पढ़ने का शौक आपके अपने बच्चों के मन में इंस्टिल करने का, भरने की कोशिश करी है टीचर ने। सिनोनिम्स का देखते हैं, इम्प्लांट करना या फिर इन्फ्यूज़ करना, ये दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप भाई मन में भर रहे हो, उसको उसके अंदर इंस्टिल कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हो आप रिमूव, निकाल रहे हो, तो उसका एंटोनियम, उसका उल्टा हो जाएगा रिमूव करना, इरेज करना। भाई एक तरफ तो आपने इसके मन में कुछ बात रखी है, भरी है, लेकिन दूसरी तरफ आपने उसको इरेज कर दिया, उसको हटा दिया है मन से, ठीक है। कई लोगों में अगर डर होता है या फिर उनको चिंता हो रही है, डिप्रेशन हो रहा होता है, तो साइकाइट्रिस्ट वो इरेज ही करता है उनके अंदर के थॉट्स को, उनको हटा देता है, रिमूव कर देता है। तो ये इसके दो एंटोनियम्स हो जाएंगे, रिमूव और इरेज। अगला वर्ड है हमारा टार्निश। टार्निश एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कलंकित करना, है ना, डैमेज करना, हार्म, नुकसान पहुंचाना किसी चीज को। टू डैमेज और हार्म समवंस रेपुटेशन और समथिंग्स क्वालिटी। किसी चीज की कोई रेपुटेशन है, रेपुटेशन होती है इज्जत, है ना, इमेज या गुडविल, तो उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, डैमेज कर रहे हो, या फिर किसी चीज की क्वालिटी को आप खराब कर रहे हो, उसको बोलते हैं टार्निश करना। द स्कैंडल टार्निश्ड हिज इमेज एज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। स्कैंडल ने क्या करा है, टार्निश। देखो स्कैंडल होता है भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार भी मतलब आप इसको घोटाला समझो, उसका सही वर्ड है घोटाला, स्कैंडल होता है घोटाला। घोटाले ने क्या करा है, स्कैंडल ने क्या करा है, टार्निश कर दिया है, मतलब कलंकित कर दिया है इस इमेज, उसकी इमेज को, एज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, एक ईमानदार पॉलिटिशियन के जो इमेज थी उसकी, उसको कर दिया है टार्निश। अच्छा, सिनोनियम देखते हैं इसके। स्टेन, स्टेन होता है दाग, तो दाग लग गया, टार्निश मतलब स्टेन हो गया, डिसग्रेस हो जाना, कलंकित हो जाना, तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो भाई कलंकित करा जा रहा है, डैमेज करा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है एनहांस, मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं आप, ओनर कर रहे हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंट एंटोनियम हो जाते हैं, एनहांस और ओनर। अगला वर्ड है अलॉटमेंट। ये होता है एक नाउन। देखो इसकी स्पेलिंग ठीक से देख लेना, स्पेलिंग एरर में इसको पूछ लिया जाता है, ALOTT करके आपको दे देगा, लेकिन इसकी मीनिंग है ALLOTMENT, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। अलॉटमेंट होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है आवंटन, बांटने को बोलते हैं अलॉटमेंट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अ शेयर और पोर्शन। एक प्रोसेस है जिससे आप असाइन करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बांट देते हो एक शेयर ऑफ पोर्शन, एक शेयर को या एक पोर्शन को किसी में बांटना, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट। द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स वॉज डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। जो फंड्स का जो अलॉटमेंट है ना, जो फंड्स का, पैसे का जो बंटवारा है, वॉज डिलेड, उसको डिले कर दिया गया, क्यों, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू था, उसकी वजह से उसको डिले कर दिया गया अलॉटमेंट ऑफ फंड्स को। सिनोनिम देखते हैं, एलोकेशन वही बांटना, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बांट देना। तो दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक तरफ तो आप बांट रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हो आप विड्रॉ, वापस ले रहे हो चीज़ों को, रिट्रैक्शन। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं, विड्रोवल और रिट्रैक्शन। अगला वर्ड है एक्सोर्बिटेंट। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, एक्सेस में होना कोई चीज़। अनरीजनेबली हाई और एक्सेसिव, काफ़ी ज़्यादा है कोई चीज़, एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट के रूप में कोई चीज़ ज़्यादा है, उसको बोलते हैं एक्सोर्बिटेंट। द होटल चार्ज एन एक्सोर्बिटेंट अमाउंट फॉर वन नाइट स्टे। होटल ने चार्ज करा है, मतलब पैसा लिया है, क्या लिया है, एन एक्सोर्बिटेंट अमाउंट, एक महंगा, एक अत्यधिक, एक्स्ट्रा, एक्सेसिव अमाउंट लिया है, फॉर वन नाइट स्टे, एक रात के स्टे करने के लिए, स्टे मतलब रुकना, तो एक रात के रुकने के लिए
होटल ने चार्ज करा है एक्सोर्बिटेंट अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट। एक्सेसिव और आउटरीजियस, ये इसके दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ एक्सोर्बिटेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, एक्सेसिव है, लेकिन एक तरफ है रीजनेबल, कि भाई एक रीजनेबल है, एक जायज़ पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। तो रीजनेबल हो गया, या फिर मॉडरेट मतलब मध्यम। तो ये दो इसके हो जाते हैं एंटोनियम, रीजनेबल और मॉडरेट। अगला वर्ड है प्रोब। देखो प्रोब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो आपको ये रट गया होगा। ये होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं प्रोब। आ थोरो इन्वेस्टिगेशन और टू इन्वेस्टिगेट थोरोली। जो थोरो इन्वेस्टिगेशन होती है, एक गहरी रूप से जो जांच करी जाती है, उसको बोलते हैं प्रोब, ठीक है। द पुलिस लॉन्च्ड अ प्रोब इनटू द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। पुलिस ने क्या लॉन्च करा है? एक प्रोब लॉन्च करा है, एक जांच शुरू कर दी है इनटू द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही थी, कहाँ पर, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, एक फाइनेंशियल गड़बड़ी है किसी जगह पर, किसी कंपनी में कहीं पर, तो वहाँ पर पुलिस ने लॉन्च करा है एक प्रोब, एक इन्वेस्टिगेशन। सिनोनिम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ हो रही है, जांच करी जा रही है चीज़ों की, दूसरी तरफ आप कर रहे हो इग्नोर, मतलब नज़रअंदाज कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है इग्नोर या फिर ओवरलुक करना। ओवरलुक, देखो दो वर्ड से बना है ना, ओवर और लुक। तो किसी चीज़ को लुक करना, देखना, ओवर ऊपर ऊपर से आप किसी चीज़ को देख रहे हो, मतलब आप इग्नोर ही कर रहे हो। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, इग्नोर और ओवरलुक। अगला है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट होता है एक एडजेक्टिव और ये एक वर्ब भी होता है, त्वरित या फिर प्रेरित करना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, क्विक टू एक्ट और रेस्पॉन्ड, टू कोज समवन टू टेक एक्शन। आप किसी को प्रेरित कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, ठीक है। क्विक टू एक्ट और रेस्पॉन्ड, आप किसी को कोई रेस्पॉन्स करने के लिए, एक्शन करने के लिए आप उसको प्रेरित कर दे रहे हो। हर सक्सेस वॉज प्रॉम्प्ट थैंक्स टू हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अब देखो यहाँ पर तो इसका वॉज प्रॉम्प्ट करके दिया है इसने, तो इसका तो मतलब उसके तरीके से दिया। हर सक्सेस वॉज प्रॉम्प्ट, मतलब उसकी जो सक्सेस थी ना वो त्वरित थी, एकदम से उसने एक्शन लिया है अपनी सक्सेस के लिए। थैंक्स टू हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, उसके डेडिकेशन और हार्ड वर्क को थैंक्स है। देखो इसका सिनोनिम देख लेते हैं, इमीडिएट हो गया और क्विक हो जाना। तो प्रॉम्प्ट मतलब तीव्र हो गया, एकदम से जल्दी होगी कोई चीज़, तो इमीडिएट और क्विक इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ तुरंत हो रही है, इमीडिएट हो रही है, लेकिन एक चीज़ है डिलेड, वो लेट है, तो उसको टाला जा रहा है, तो डिलेड इसका हो जाएगा एंटोनियम। और स्लो, और बहुत धीरे है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा ये स्लो और डिलेड। तो दो एंटोनियम हो जाते हैं। अगला वर्ड है इन्वोक। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है आह्वान करना। अभी समझाते हैं क्या होता है आह्वान करना। टू कॉल अपॉन ए लॉ, रूल और फीलिंग टू सपोर्ट वंस एक्शन। कॉल अपॉन ए लॉ मतलब एक लॉ को कॉल अपॉन मतलब उसको तोड़ने के लिए, रूल को तोड़ने के लिए, या फिर फीलिंग टू सपोर्ट वंस एक्शन, उसको वो करना। सिंपल समझ लीजिए, इन्वोक का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। इन्वोक करना, किसी को बढ़ावा देना किसी काम को करने के लिए। द लीडर इन्वोक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफेंड हिज डिसीजन। लीडर ने क्या करा है? इन्वोक करा है कॉन्स्टिट्यूशन को अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए। साइट करना या अपील करना, ठीक है, आह्वान करना, अपील करना किसी से, साइट करना, बताना कि भाई इस काम को कर लो, इन्वोक कर रहे हो आप, ठीक है। एक तरफ तो आप उसको अपील कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो उसको इग्नोर, कि भाई ठीक है इसको छोड़ दो, डिसरिगार्ड कर रहे हो आप उसको, ठीक है। तो ये दो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है इवोक। देखो इसी के जैसा आ गया इवोक, ये होता है स्मरण करना, होता है ये एक वर्ब, इसका मतलब होता है स्मरण करना। टू ब्रिंग अ फीलिंग, एक फीलिंग, एक मेमोरी या फिर एक इमेज को अपने मन में लाना, उसको बोलते हैं याद करना, ठीक है, इवोक। द ओल्ड फोटोग्राफ्स इवोक्ड मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। उसकी जो पुराने फोटोग्राफ्स है ना, उसने इवोक कर दिया, मतलब याद दिला दिया उसको किस चीज़ का? मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, उसके बचपन की याद दिला दी। तो इवोक मतलब याद कराना, याद दिलाना। नोस्टाल्जिया भी आप इसको बोल सकते हो, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, उसका एक सिनोनिम हो जाता है। इलिसिट या फिर रिकॉल, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो याद दिलाया जा रहा है, आपको पास्ट की याद दिला दे रही है कोई चीज़, लेकिन दूसरी तरफ वो कर रही है आपको सप्रेस, दबा रही है। फॉरगेट मतलब भुला दे रही है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हो जाते हैं, सप्रेस और फॉरगेट। अगला अगला वर्ड है नोस्टाल्जिया। देखो अभी मैंने बताया था नोस्टाल्जिया वही है, अतीत की याद को बोलते हैं नोस्टाल्जिया। ये होता है एक नाउन, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। आपको पास्ट की याद आ रही है किसी घटना को, किसी चीज़ को देखकर, उसी को बोलते हैं नोस्टाल्जिया। लिसनिंग टू द ओल्ड सॉन्ग्स फिल्ड विद हिम
फिल्ड हिम विद नॉस्टैल्जिया फॉर हिज कॉलेज डेज। ओल्ड सॉन्ग सुन रहा है वह, ठीक है, तो ओल्ड सॉन्ग सुनने के बाद क्या हो गया, उसने उसको फिल कर दिया, उसको भर दिया किस चीज़ से, नॉस्टैल्जिया से, मतलब पुरानी याद आने लगी पास्ट की। फॉर हिज कॉलेज डेज, उसके जो पास्ट के कॉलेज डेज रहे हैं उसकी याद आ गई, उसको हो गया नॉस्टैल्जिया। अतीत की याद को बोलते हैं क्या, नॉस्टैल्जिया। सेंटिमेंटलिटी, भाई आप किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या फिर याद कर कर आप हो गए हैं सेंटिमेंटल, तो मतलब आपको नॉस्टैल्जिया हो गया है। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस इसका एक सिनोनिम हो जाता है, तो इनके मतलब वही है कि भाई पास्ट की याद आ रही है। एंटोनियम इसके दो हो जाएंगे, इंडिफरेंस और प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, तो इन दोनों को देख लेना। अब हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, और पहला वर्ड देखते हैं इसमें क्वेश्चन। सिनोनियम पूछा है इंटेंसिफाई का। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है भाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है चीज़ों को तेज कर देना, ठीक है, तो वीकन करना, ये तो इसका उल्टा हो गया। रिलैक्स कर देना नहीं है, सप्रेस दबाना भी नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, स्ट्रेंथन करना। इंटेंसिफाई करना मतलब तेज कर देना, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत कर देना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्ट्रेंथन। अगला, अनरेस्ट्रेंड का मीनिंग पूछा है कि भाई अनरेस्ट्रेंड का क्या मीनिंग है। अनरेस्ट्रेंड का मतलब वही है जिस पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल्ड तो इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनियम। अनलिमिटेड, हाँ ये हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड भी इसका उल्टा हो जाएगा, भाई अनरेस्ट्रेंड है ना, इस पर कोई रोक नहीं है लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, तो ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऑर्गेनाइज है नहीं। सी ऑप्शन देखिए, अनलिमिटेड, जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला पूछ रहा है कि भाई व्हाट वर्ड डिस्क्राइब द पॉलिटिकल अप्रोच अपीलिंग एन ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल को लुभाने का जो एक तरीका है उसको क्या बोलते हैं। एलिटिज्म बोलते हैं, नहीं, एलिटिज्म तो रिच लोग के उसको बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो भाई जो गवर्नमेंट को रन कर रहे होते हैं ऑफिशियल्स, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। एनार्की होती है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। पॉपुलिज्म देखिए, पॉपुलिज्म शुरू में ही टाइटल, पहला ही जो टाइटल है हमारा एडिटोरियल का, उसका दूसरा वर्ड है ये पॉपुलिज्म। तो पॉपुलिज्म का मतलब वही होता है कि भाई आप पब्लिक को लुभा रहे हो, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल को आप अपील कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं पॉपुलिज्म। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है इंस्टिल का मतलब क्या है। इंस्टिल का मतलब होता है मन में किसी चीज़ को लगा देना, मन में उसको रख देना, पुट करना, ठीक है। रिमूव करना तो नहीं है, डिस्ट्रैक्ट करना भी नहीं है, इरेज करना ये इसका उल्टा हो जाता है। इम्प्लांट कर रहे हो आप, मन में बैठा दे रहे हो किसी चीज़ को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंस्टिल मतलब इम्प्लांट करना। अगला, टार्निश। देखो टार्निश का मतलब होता है भाई किसी की इमेज को गंदा करना, उसको डैमेज करना, ठीक है। एनहांस करना, बढ़ाना, तो इसका एंटोनियम हो जाता है। ऑनर करना भी इसका वो हो जाता है। और टार्निश पॉलिश, पॉलिश भी इसका उल्टा हो जाता है, तो ये तीनों तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। स्टेन, स्टेन होता है दाग, तो दाग करना, दागित करना किसी चीज़ को, मतलब टार्निश करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेन। अगला है द प्रोसेस ऑफ अजाइनिंग शेयर्स एंड पोर्शन। देखो आप अजाइन कर रहे हो, शेयर बांट रहे हो या पोर्शन बांट रहे हो किसी में, उसको क्या बोलते हैं। विड्रॉ करना तो निकालना होता है, रिफ्यूजल तो एक अलग ही वर्ड हो गया, डिनाइल भी अलग हो गया। अलॉटमेंट करना होता है किसी चीज़ को आप बांट रहे हो, शेयर कर रहे हो, मतलब अलॉट कर रहे हो, बांट दे रहे हो, तो अलॉटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक्सोर्बिटेंट का मतलब पूछा है। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट को चार्ज करना, ठीक है, तो रीजनेबल कॉस्ट होती है, भाई रीजनेबल नहीं होती है। लो एक्सपेंस नहीं, इसका उल्टा हो रहा है तो सारा। मॉडरेट प्राइसिंग, तीनों इसके एंटोनियम्स हैं। बी ऑप्शन देखो, एक्सेसिव चार्जेस, बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहा है कोई, उसको बोलते हैं एक्सोर्बिटेंट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है प्रोब। प्रोब क्या होता है भाई, मैंने बताया प्रोब का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन। इग्नोर करना नहीं, ओवरलुक करना, ये सप्रेस करना, ये सब इसके एंटोनिम हो जाते हैं। बी ऑप्शन देखो, इन्वेस्टिगेट करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोब मतलब जांच करना, मतलब इन्वेस्टिगेट करना। अगला है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तेज, एकदम तेजी से कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। स्लो तो उसका उल्टा है, पोस्टपोन करना, टालना नहीं, डिले करना ये भी नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, क्विक, काफ़ी तेज है, यही इसका करेक्ट आंसर है, बी। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक। अगला पूछा है कॉल अपॉन अ रूल और लॉ। किसी लॉ को, किसी रूल को आप कॉल अपॉन कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है डिसरिगार्ड नहीं करना, सप्रेस नहीं, फॉरगेट नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्वोक करने को बोलते हैं कि एक रूल को कॉल अपॉन करना, ठीक है। अगला देखते हैं, टू रिकॉल और टू ब्रिंग टू माइंड। माइंड में किसी चीज़ को याद करवा देना या फिर वापस से लाना, तो इसके दो मीनिंग मैंने बताया था ना कि नॉस्टैल्जिया पास्ट की याद होती है, और इवोक करने का मतलब ये होता है कि आपको याद दिलाई जा रही है पास्ट की, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सप्रेस करना नहीं है, इरेज करना भी, ये तो मिटाना है, इरेज डिसरिगार्ड ये भी नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
इवोक करना। अगला अगला है नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया का मतलब क्या होता है भाई? प्रैग्मेटिज्म नहीं है, फॉरगेटफुलनेस। याद आती है ना कि नहीं, फॉरगेटफुलनेस तो याद नहीं आ रही जिस चीज़ में, लेकिन नोस्टाल्जिया तो याद आ रही है पास्ट की। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस भी नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। आप पास्ट की सेंटिमेंट होने के बाद आपको पास्ट की याद आ रही है, उसी को बोलते हैं नोस्टाल्जिया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई है अपनी वर्ड्स की प्रैक्टिस। अब बताइए आपको याद हुए या नहीं हुए। मुझे लगता है कि सारे वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के बाद तो याद ही हो गए होंगे, पहले मैंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करे हैं। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अभी आना बाकी है। रोज़ आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है चैनल पर, और जैसे जैसे टाइम बीतता है आगे, हम बहुत सारा कंटेंट अलग अलग कैटेगरी का लाने वाले हैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।